आज हम स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये वैसा ही अकाउंट है जैसा हमने बनाया था चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हमने बोला था कि जब पार्टनर्स अपने बीच में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तब भी वो अपने एसेट्स और अपने लाइबिलिटीज को रीवैल्यू या रीअसेस करते हैं। एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है और लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है। नाउ सिमिलरली एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो जो पुराने पार्टनर्स होंगे वो अपने एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना चाहते हैं, एंड सिमिलरली जो नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर वो भी चाहता है कि जो पुराने पार्टनर्स है वो अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स और एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर लें। नाउ एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए जो हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे वो सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट है जो हम पहले बना चुके हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Revaluation account is a nominal account, and being a nominal account, the credit side is the side of profit and debit side represent loss. अब assets को और liabilities को आपने revalue करना है, हो क्या सकता है, या तो asset की वैल्यू बढ़ जाएगी या asset की वैल्यू घट जाएगी, एंड सिमिलरली या तो liability की वैल्यू बढ़ जाएगी या liability की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर एक एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमने क्या बोला था, ये गेन या प्रॉफिट होता है, और अगर एसेट की वैल्यू घट जाए तो ये लॉस है। द ऑपोजिट इज फॉर द लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो वो लॉस है, और अगर लाइबिलिटी घट जाए तो वो प्रॉफिट या गेन की सिचुएशन है। नाउ कोई भी एसेट की कीमत अगर बढ़ जाए तो वो यहां रिपोर्ट होगी, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो वो यहां रिपोर्ट होगी। अगर लाइबिलिटी कम हो जाए तो वो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगी, और अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो लॉस होगा और वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होगी। जब आप सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन कर लोगे उसके बाद आप इस लेजर अकाउंट को बैलेंस और टोटल करोगे। या तो आपको यहां पर डिफरेंस आएगा या डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट हुआ है आपको रिवैल्यूएशन पे, और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ जाए तो इसका मतलब है ये लॉस हुआ है आपको रिवैल्यूएशन पे। वट एवर बी द केस, प्रॉफिट है या लॉस है, ये दोनों में से कोई एक ही चीज होगी एक टाइम पे, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकती, कोई एक ही चीज होगी, बिकॉज बैलेंस एक ही तरफ होता है। और whether it is profit or loss on revaluation, it has to be transferred to old partners in old profit sharing ratio। ये याद रखना है आपने, चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो, आपको ओल्ड पार्टनर्स में इस प्रॉफिट और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है और अकाउंट आपका ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये सेम है जैसे हमने रिवैल्यूएशन में करा था चैप्टर 3 में। और उसके बाद जिस भी एसेट या जिस भी लाइबिलिटी की वैल्यू आपने यहां पर चेंज करी है, बढ़ाई है या घटाई है, उसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में भी देना पड़ेगा, जो बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट होगी। सो हर एसेट और हर लाइबिलिटी जिसकी वैल्यू आपने रीवैल्यूएशन में चेंज करी है, बढ़ाई है या कम करी है, उसके इफेक्ट को आपने बैलेंस शीट में भी डालना है। एसेट को बढ़ाना है या घटाना है, एंड सेम लाइबिलिटी को बढ़ाना है घटाना है, और आपका ये रिवैल्यूएशन वाला पार्ट क्लोज हो जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं सो दैट आपको वहीं से ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं। At the time of admission of a partner, the assets and liabilities are required to be revalued. Assets और liabilities को आपने revalue करना है, and the following revaluations are to be made. First, पूछ क्या रहा है पहले वो देखते हैं। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमने जर्नल एंट्रीज करी थी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, सो हम ये वाले पार्ट में जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन आपको बोल रहा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 10% इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स, एंड डेटर्स है कितने, 50,000 के। इसका मतलब क्या है, आपके पास डेटर्स हैं 50,000 और आपको डर लग रहा है, आपको शक है कि उसमें से 10% लोग आपके पैसे नहीं देंगे, तभी आप प्रोविजन बनाना चाहते हो 10% का। अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे इसका तो कितना आएगा, 5,000। दैट मीन्स आप 5,000 का प्रोविजन बनाना चाहते हो। अब अगर मैं इसको लेजर यानी कि रीवैल्यूएशन में रिपोर्ट करूं तो कैसे करूंगा, आप जब 5,000 रुपए का प्रोविजन बनाओगे
तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि जो डेटर्स हैं उसमें से 5,000 के रुपए हमें लगता है कि नहीं आएंगे, इसलिए आप प्रोविजन बनाना चाहते हो। इसका मतलब आपको लॉस होने की संभावना नजर आती है। एंड इन द इवेंट ऑफ लॉस आप यहां पर एंट्री पोस्ट करोगे टू, क्या बना रहे हो आप? प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। सो आप इसको यहां पर लिखोगे। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या बनी? अब इसकी एंट्री बनाओ। एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। तो एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक का मतलब क्या है कि जो क्रेडिटर्स हैं उसमें से 5,000 रुपए हमने क्रेडिटर को देने नहीं है। रिटर्न बैक मींस आपने क्रेडिटर को पैसे नहीं देने हैं। कितने पैसे नहीं देने आपने क्रेडिटर को? 5,000 रुपए नहीं देने। अगर आपने क्रेडिटर को, लायबिलिटी को कम कर दिया, इसका मतलब कि आपको फायदा हुआ। तो आप क्या पोस्ट करोगे एंट्री? आप बोलोगे बाय क्रेडिटर्स। आपको क्या हुआ है? आपको प्रॉफिट हुआ है, 5,000 रुपए आपको नहीं देने हैं क्रेडिटर को। तो आपने पोस्ट कर दिया बाय क्रेडिटर्स 5,000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स को क्या कर रहे हो आप? डेबिट। और क्रेडिट किसको कर रहे हो आप? रीवैल्यूएशन को। तो एंट्री बनी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। ठीक है। सो पहले आप लेजर में सोच लिया करो क्या बनेगा और बाद में उसकी एंट्री भी बना सकते हो। बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है बिल्डिंग की वैल्यू को। 2 लाख का 20% कितना होता है? 40,000। इसका मतलब आपके बिल्डिंग की कीमत 40,000 ज्यादा है। क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। सो आप लिखोगे बाय बिल्डिंग 40,000 और सेम एंट्री बन जाएगी जैसे क्रेडिटर की बनाई आपने। एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग को बढ़ाना है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स आर वर्थ ₹15,000। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है कि कोई चीज आपकी बैलेंस शीट में है नहीं। अनरिकॉर्डेड मींस एनी एसेट और एनी लायबिलिटी इफ इट इज अनरिकॉर्डेड इट मींस इट इज नॉट देयर इन द बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हैं, फिजिकली हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कितने की हैं? 15,000 की, पर हमारी बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, या बैलेंस शीट में वो अनरिकॉर्डेड है। सो अब वो आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करो। अब सोचो, अगर आप बैलेंस शीट में यहां पर इन्वेस्टमेंट को 15,000 रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना चाहते हो। आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना चाहते हो क्योंकि एसेट साइड पे जो भी चीज आती है वो डेबिट बैलेंस की होती है। सो आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट अगर करोगे तो आप क्रेडिट किसको करोगे? रीवैल्यूएशन को 15,000। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है एक एसेट आपके पास पड़ा तो है पर बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है, तो आप उसको बैलेंस शीट में वापस लेके आ रहे हो। वापस लाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे, क्रेडिट किसको करोगे? रीवैल्यूएशन को। सो यहां बनेगा बाय अनरिकॉर्डेड, मतलब अब अनरिकॉर्डेड नहीं है, बाय इन्वेस्टमेंट 15,000। एंट्री क्या बन गई? अभी मैंने बोली एंट्री बोली इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करना है? रीवैल्यूएशन को। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अ रिजर्व ऑफ 2,000 वॉज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। आपने किसी से रिपेयर करवाई, उसके रिपेयर के पैसे अभी तक आपने दिए नहीं है 2,000, वो आपने उसका प्रोविजन बनाना है। तो आपने अगर किसी को 2,000 रुपए अब देने हैं तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। तो आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2,000। एंट्री क्या बन गई? रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2,000। ठीक है, आपने रिपेयर के पैसे अभी तक दिए नहीं थे इसीलिए वो बैलेंस शीट में है नहीं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और आप चाहते हो कि वो लायबिलिटी साइड पे यहां पर आउटस्टैंडिंग रिपेयर आप डाल दो। अब लायबिलिटी साइड पे हर वो चीज आती है जिसमें क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब आप आउटस्टैंडिंग रिपेयर को क्रेडिट करोगे।
तो डेबिट किसको करोगे? रीवैल्यूएशन को। तभी आपने यहां पर डेबिट किया रीवैल्यूएशन और क्रेडिट किया प्रोविजन और आउटस्टैंडिंग रिपेयर। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर इज 3000। अगेन क्या बोल रहा है? आपने किसी सप्लायर के 3000 रुपए देने हैं सॉरी, आपने किसी सप्लायर के 3000 रुपए देने हैं, पर वो आपकी बैलेंस शीट में है नहीं। तो अगर आप इस बैलेंस शीट में सप्लायर या फिर क्रेडिटर 3000 लिखोगे तो आप सप्लायर को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो फिर डेबिट किसको करोगे? रीवैल्यूएशन को। तो आपको नुकसान होगा अगेन। तो टू क्रेडिटर या सप्लायर 3000, एंट्री क्या बनी? रीवैल्यूएशन डेबिट। एंट्री बनी रीवैल्यूएशन डेबिट 3000 टू सप्लायर या फिर क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया आपने। लास्ट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। आपने स्टॉक की कीमत को कम करना है और मशीनरी की वैल्यू को भी कम करना है। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम होगी तो आपको लॉस होगा। 10%, स्टॉक 10,000 रुपीज कम हो जाएगा और मशीनरी 20,000 रुपीज कम हो जाएगी, तो आपको लॉस हो गया। तो टू स्टॉक 10,000 एंड टू मशीनरी 20,000। ठीक है, एंट्री क्या बन गई? एक ही एंट्री डायरेक्ट डाल दो। रीवैल्यूएशन को आपने डेबिट किया 30,000, कंबाइन कर दिया टू स्टॉक 10,000 एंड टू मशीनरी 20,000। ठीक है, कंबाइंड एंट्री मैंने पास कर दी। तो आपसे क्वेश्चन ने सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी थी। हमने क्या किया? हमने पहले लेजर बनाया रिवैल्यूएशन का, बिकॉज हमको वो बनाना इजी लगता है, और उसके बाद हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब एक जर्नल एंट्री और करनी है आपको। कौन सी? देखो, सबसे पहले अब आप क्या करोगे? अब आप इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल और बैलेंस करोगे। तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप टोटल करो और बैलेंस करो। अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल देखोगे तो वो ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 60,000, सो यहां भी 60 लिख दोगे। और डेबिट साइड का टोटल जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो 40,000। सो 20,000 का यहां पर क्या हो गया आपको? प्रॉफिट। तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब क्या क्वेश्चन ने आपको यह बताया कि कौन पार्टनर्स थे? नहीं बताया। आपको ओल्ड पार्टनर्स की डिटेल यहां पर नहीं है। अगर होती तो आप क्या करते? आप यहां लिखते ए और बी को, ये 20,000 आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते। एंड इफ वी एज्यूम ओल्ड पार्टनरशिप इक्वल थी तो आप ए को 10,000 प्रॉफिट दे देते और बी को भी 10,000 प्रॉफिट दे देते। तो फिर जर्नल एंट्री क्या बनती इसकी? बताओ, प्रॉफिट को देने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहे हो? डेबिट। और आप ए और बी के कैपिटल को क्या कर रहे हो? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 10,000 एंड 10,000। आपने क्या किया? आपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर ये लॉस होता तो ये क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन पे होता, अगर लॉस होता वो यहां पर होता। और लॉस को भी आप किस में बांटते? ए और बी 1:1 की रेशो। ठीक है, सो होपफुली आपको रीवैल्यूएशन याद आ गया कैसे बनाना है।